नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकी ट्रिक्स क्लासेज में। तो आज हम पढ़ेंगे आरबीएसई बोर्ड अजमेर द्वारा राजस्थान अध्ययन नाम की पुस्तक, जो कि कक्षा 6 की है। उसका 9वां चैप्टर, उसका नाम है राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। इससे पहले 8 चैप्टर आपको वीकी ट्रिक्स क्लासेज की प्लेलिस्ट में उपलब्ध मिल जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों, किसी राज्य के विकास हेतु आमजन को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। किसकी जिम्मेदारी होती है? सरकार की। क्या? विकास हेतु आमजन को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध करवाना। सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किए गए कार्यों का वर्णन दिया गया है। सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किए गए कार्यों का वर्णन दिया गया है। क्या क्या कार्य करवाती है? तो शिक्षा। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा मनुष्य की जन्मजात क्षमताओं के विकास के साथ उसमें चारित्रिक एवं व्यक्तित्व विकास की दिशा दिखाती है। विद्यालय शिक्षा में सभी में सर्वोपरि होती है। जो विद्यालय शिक्षा सभी में सर्वोपरि होती है। राज्य में विद्यालय शिक्षा के लिए उच्च माध्यमिक जो है उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है। जो विद्यालय है उसमें कौन कौन सी जो श्रेणियां हैं, तो उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा का अधिकार। राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई है। जो राज्य है उसमें क्या हुआ कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई है। अगर बात करी जाए इसमें विकलांगता की, तो इसमें फिर विकलांगता में 6 से 18 वर्ष आ जाएंगे। विद्यालयों में बेहतर भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास राज्य सरकार द्वारा निरंतर किया जाता है। जो विद्यालय होते हैं उसमें बेहतर अच्छी भौतिक सुविधाएं, जैसे भौतिक सुविधाओं में कौन कौन सी आ जाएगी, जैसे शौचालय हो गए, जल हो गया, खेल का ग्राउंड हो गया, इत्यादि जो है भौतिक सुविधाएं हो जाती है। और इनको बेहतर करने के लिए सरकार द्वारा प्रयास निरंतर किया जाता है। शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में विद्यालयों की वर्तमान स्थिति को समझा जा सकता है। और शाला दर्पण नाम का पोर्टल है, उससे क्या होता है, जो राजस्थान के विद्यालय है उनकी वर्तमान स्थिति को समझा जा सकता है। राजस्थान सरकार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, विविध प्रोत्साहन, पुरस्कार, छात्रवृत्ति, छात्रावास, भोजन एवं दुग्ध वितरण की सुविधाएं प्रदान करके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रही है। राजस्थान की सरकार क्या क्या कर रही है, तो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दे रही है, विविध प्रोत्साहन दे रही है, पुरस्कार दे रही है, छात्रवृत्ति दे रही है, छात्रावास जो रहने का होता है वहीं पर वो छात्रावास उपलब्ध करवा रही है, भोजन एवं दुग्ध वितरण कर रही है, मध्याह्न भोजन वगैरह। और सुविधाएं, अत्यधिक सुविधाएं बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रही है। बेहतर परिणाम के लिए विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। इन सभी के लिए जो है राजस्थान सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। एवं बालिकाओं के लिए गार्गी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार एवं प्रोत्साहन देना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार द्वारा क्या है, जो बालिकाएं हैं उनको जो गार्गी पुरस्कार हो गया, इंदिरा प्रियदर्शनी एवं प्रोत्साहन देना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। साक्षरता। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर साक्षरता प्रतिशत 66.11 रहा। कितना रहा, तो 66.11 रहा, जिसमें पुरुष साक्षरता 79.19 रहा और महिला साक्षरता 52.12 रहा। तो अगर पुरुष साक्षरता की बात करें तो 79.19 और महिला साक्षरता की बात करें तो 52.12% रहा। अब आती है स्वास्थ्य और सेवाएं। स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता होती है। और कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया। इसका अर्थ केवल शारीरिक से न होकर मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य से होता है। अब स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं कि शारीरिक स्वास्थ्य, इससे मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य से लिया जाता है इसका अर्थ। जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकार नागरिकों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करती है। और जनहित को, जो जनता के हित को ध्यान में रखते हुए क्या करती है सरकार, नागरिकों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करती है। स्वास्थ्य सुविधाएं कौन कौन सी है? राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए सरकार ने स्वास्थ्य उपकेंद्र 1000 की आबादी पर, स्वास्थ्य उपकेंद्र कितनी जनसंख्या पर खोले गए हैं, तो 1000 जो लोग हैं उनकी आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र है। दूसरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो 30,000 की आबादी पर क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तो 1 लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरकार द्वारा खोले गए हैं। आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए नागरिकों के लिए 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। तो 108 नंबर पर क्या है, कॉल करने से जो जो निःशुल्क आपातकालीन जो भी इमरजेंसी सेवाएं हैं वो आपको मिल जाती है। स्वास्थ्य योजनाएं, अब स्वास्थ्य योजनाएं कौन कौन सी हैं देखते हैं। नागरिकों के स्वास्थ्य की कुशलता के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं संचालित करती है, जैसे महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री सहायता और जीवन रक्षा कोष, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। सरकार ने राज्य में मलेरिया, क्षय रोग जो टीबी के नाम से जाना जाता है, एड्स आदि रोगों पर नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं ये संचालित, तो परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित किए जाते हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत औषधि नियंत्रण संगठन कार्य करता है, जो दवाइयों का विक्रय लाइसेंस एवं निर्माण लाइसेंस प्रदान करता है तथा प्रतिबंध दवाइयों की सूची भी जारी करता है। स्वास्थ्य विभाग क्या क्या, स्वास्थ्य विभाग में कौन कौन से कार्य आते हैं, तो औषधि नियंत्रण संगठन कार्य करता है इसके अंतर्गत, जो दवाइयों का विक्रय लाइसेंस एवं निर्माण लाइसेंस प्रदान करता है। दवाइयों का विक्रय लाइसेंस और निर्माण लाइसेंस जो है औषधि नियंत्रण संगठन जो है करता है, तथा प्रतिबंध दवाइयों की सूची भी जारी करता है। आगे देखते हैं, संचार एवं डाक सेवा। संचार एवं डाक सेवा में आज के युग सूचना एवं तकनीकी का युग है। जो आज का युग है सूचना एवं तकनीकी का युग है। संचार को सूचना या समाचार भेजने की प्रक्रिया द्वारा समझा जा सकता है। संचार के माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने संदेशों अथवा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो संचार क्या होता है, एक कम्युनिकेशन होता है जो दो या दो से अधिक व्यक्ति जो है आपस में अपने एक दूसरे को अपने विचार जो है आदान प्रदान करते हैं। राजस्थान में सूचना तकनीकी एवं संचार विभाग द्वारा कार्यरत है। राजस्थान में सूचना तकनीकी किसके द्वारा है कार्यरत, तो संचार विभाग द्वारा कार्यरत है, जिसका कार्य नवीन बदलावों के अनुरूप राज्य के तकनीकी विकास के लिए प्रयास करना है। जिसका कार्य क्या है, जो नवीन बदलाव होते हैं उनके अनुरूप राज्य की तकनीकी विकास के लिए प्रयास करना है। नेक्स्ट देखते हैं, डाक सेवा। इसके माध्यम से नागरिकों को संदेश और सामग्री का आदान प्रदान की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। डाक सेवा से क्या होता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना संदेश प्रेषित करें वह डाक सेवा कहलाती है। डाक एवं संचार विभाग भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण विभाग है। डाक और संचार विभाग क्या है, भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है। राजस्थान में डाक एवं इससे संबंधित सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं। सूचना प्रेषित करने के लिए पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफे 3 पारंपरिक साधन उपलब्ध है। कौन कौन से, तो पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफे, ये 3 क्या है, पारंपरिक साधन उपलब्ध हैं। इसके माध्यम से बचत खाते, मनी ऑर्डर की सुविधाएं भी प्राप्त होती है। इसके जो माध्यम से क्या क्या होता है, तो बचत खाते और मनी ऑर्डर, डाक विभाग में अपना बचत खाता भी खोला जा सकता है और मनी ऑर्डर की सुविधा भी प्राप्त होती है। बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए डाक विभाग के पास सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया जा सकता है और बेटियों की पढ़ाई व शादियों के लिए जो डाक विभाग के पास क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाया जा सकता है। महीने के महीने उसमें छोटी छोटी रकम डलती है और शादी की जो 18 वर्ष उम्र होती है उस समय जो बच्ची को है पैसे एक साथ एक मुश्त राशि में उपलब्ध हो जाते हैं। आगे देखते हैं, बैंक सेवाएं। यह एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है। मुद्रा अर्थात रुपयों का। यह एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है। यह मुद्रा के लेन देन द्वारा ब्याज अर्जित करती है। जो इसमें बैंक में क्या करते हैं, पैसे जमा करवाते हैं, पैसे निकलवाते हैं, तो उनका क्या है, ब्याज अर्जित करती है। यह ज़रूरतमंदों को ऋण देती है। लोन वगैरह जो है बैंक से प्राप्त हो जाता है। ये ऋण की राशि पर ब्याज वसूल करती है और जो अपन को ऋण या लोन देती है उस पर ब्याज वसूल करती है। बैंक में जमा राशि एटीएम, चेक व ड्राफ्ट द्वारा निकाली जा सकती है। जो बैंक में जमा राशि होती है उसको निकालने का जो है चेक द्वारा, ड्राफ्ट द्वारा निकाले जा सकती है और आजकल तो ई मित्र द्वारा भी निकाले जा सकते हैं। यह अपने ग्राहकों को लॉकर सुविधा भी प्रदान करती है
और जो भी अपने ग्राहक होते हैं उनको एक लॉकर भी दे दिए जाते हैं, जिसमें वह अपनी कीमती सामान इत्यादि वहाँ पर रख कर आ सकते हैं। सभी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अधीन ही कार्य करते हैं, और जो सभी बैंक शाखाएं होती है वो भारतीय रिजर्व बैंक के अकॉर्डिंग ही अपने अधीन नियमों की पालना करते हैं। अब आती है परिवहन सेवा। परिवहन सेवा में देखते हैं क्या क्या है। तो परिवहन व्यवस्था राज्य में औद्योगिक विकास एवं व्यापार वृद्धि हेतु अत्यंत आवश्यक है। किसके लिए? औद्योगिक विकास के लिए और व्यापार के लिए। औद्योगिक विकास अर्थात जो भी यहाँ से आयात निर्यात होता है उसमें परिवहन सेवा एक महत्वपूर्ण जो है भागीदारी निभाती है। राज्य में नौ परिवहन के सिवाय सड़क, रेल व वायु तीनों प्रकार के परिवहन उपलब्ध है। राज्य में नौ परिवहन की सिवाय सड़क, रेल व वायु तीनों परिवहन उपलब्ध है। नौ परिवहन अर्थात जो जल के जो परिवहन होते हैं, जहाज वगैरह, वो राजस्थान में नहीं है। इसके अलावा सड़क से जो यातायात होते हैं वो रेल और वायु जैसे एरोप्लेन वगैरह, ये तीन प्रकार के परिवहन उपलब्ध है। सड़क परिवहन। राजस्थान राज्य परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964 में स्थापित हुआ। कब हुआ स्थापित? राजस्थान राज्य परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964 में स्थापित हुआ। राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर व न्यूनतम लंबाई धौलपुर में है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 15 तथा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 71 B है। अब ये किसके अकॉर्डिंग है? RBSC बुक, राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 की बुक के अकॉर्डिंग है। रेल परिवहन। यह माल परिवहन एवं यात्री परिवहन दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण साधन है। रेल में क्या होता है? माल गाड़ी भी होती है और जो सवारी गाड़ी भी होती है, तो ये दोनों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। राजस्थान में रेलवे के 2 जोन हैं। कौन कौन से? उत्तर पश्चिमी रेलवे तथा पश्चिमी मध्य रेलवे। राजस्थान में रेलवे के 5 मंडल हैं। कौन कौन से? कोटा, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर। ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से हैं। तो जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर एवं कोटा है 5 मंडल में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ पर है? तो उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 में चली। कब से कहाँ तक चली? तो आगरा फोर्ट से बांदीकुई। और कब चली? तो अप्रैल 1874 में चली राजस्थान की पहली रेलगाड़ी। अब करते हैं बात वायु परिवहन की। जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। किसका? राज्य राजस्थान का। कौन सा? सांगानेर हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक है। किसके अकॉर्डिंग? RBSC बुक, राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 के अकॉर्डिंग। राज्य में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर वायु सेवा से जुड़े हुए हैं। राज्य में क्या है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर क्या है? वायु सेवा से क्या है? जुड़े हुए। यहाँ पर जो है अपन फ्लाइट में जा सकते हैं, स्टेशन है, और फ्लाइट से आ सकते हैं। राज्य में बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलौदी, रातानाड़ा हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है। और भारतीय वायुसेना के अधीन कौन कौन से हैं? तो बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलौदी और रातानाड़ा क्या है? हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो भी अपन ने पढ़ा है जो उनका क्या है, एक बार अभ्यास कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत कितनी है? कोशिश करिए आंसर देने की। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो 79.19 है, या 66.11 है, या 52.12 है, या इनमें से कोई नहीं है। तो अपना कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन 66.11। नेक्स्ट देखते हैं। 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित हैं। किससे हैं? शिक्षा सेवा से हैं, स्वास्थ्य सेवा से हैं, संचार सेवा से हैं, या फिर बैंक सेवा से। 108 निःशुल्क आपातकालीन, 108 पर आप कॉल करोगे तो कौन सा आएगा डिपार्टमेंट? शिक्षा सेवा से संबंधित, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित, या संचार सेवा से, या फिर द ऑप्शन बैंक सेवा से। तो कौन सा आ जाएगा? स्वास्थ्य सेवा से। नेक्स्ट देखते हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में महिला साक्षरता प्रतिशत कितनी है?
2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में महिला साक्षरता प्रतिशत कितनी है? 79.19 है, 52.12 है, 66.11 है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 52.12 ब ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा किस आयु के वर्ग के बच्चों के लिए है? 7 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 15 वर्ष, या 5 से 10 वर्ष। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 6 से 14 वर्ष। और ध्यान रखिए, जो अगर दिव्यांग की अगर बात आ जाए तो 6 से 18 वर्ष। कितनी? 6 से 18 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं, दवाइयों का विक्रय एवं निर्माण लाइसेंस कौन सा विभाग प्रदान करता है? दवाइयों का विक्रय एवं निर्माण लाइसेंस कौन सा विभाग प्रदान करता है? तो स्वास्थ्य विभाग, औषधि नियंत्रण संगठन, डाक विभाग, तकनीकी एवं संचार विभाग, तकनीकी एवं संचार विभाग, और परिवहन विभाग। कौन सा हो जाएगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा अपना पहला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बैंक एक ऐसी संस्था है जो व्यवसाय करती है मुद्रा का, फिल्म का, सीमेंट का, या फिर उद्योग का। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ए ब स द मुद्रा का। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान राज्य परिवहन निगम कब स्थापित हुआ? राजस्थान राज्य परिवहन निगम कब स्थापित हुआ? 1 अक्टूबर 1965, 1 अक्टूबर 1967, 1 अक्टूबर 1966, या फिर 1 अक्टूबर 1964। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अपना द ऑप्शन, 1 अक्टूबर 1964। नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थित है उदयपुर, जैसलमेर, कोटा, या फिर बीकानेर। कौन सा आ जाएगा? ए ब स द उदयपुर, जैसलमेर, कोटा, या बीकानेर। पश्चिमी रेलवे क्षेत्र प्रशिक्षण केंद्र स्थित है, तो यह आ जाएगा उदयपुर में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन से हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है? बीकानेर, सूरतगढ़, जैसलमेर, या फिर ये सभी। कौन कौन से हैं? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। कौन सा हो जाएगा? द ऑप्शन, ये सभी। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है बीकानेर में, सूरतगढ़ में, जैसलमेर में, जोधपुर में। तो राजस्थान में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई कौन से जिले में है? तो जोधपुर में। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और बने रहिए वीके ट्रिक्स क्लासेज के साथ। अपन ने 9 जो चैप्टर है वो पढ़ लिए हैं, अब लास्ट 10वां चैप्टर आएगा। इसके बाद में कक्षा 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस प्रकार अपनी चेन चलती जाएगी, और राजस्थान अध्ययन एक कंप्लीट रिवीजन अपन कर लेंगे।